औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह ताला आपकी तरफ हर बढ़ने वाला शर, मुसीबत, परेशानी, आफत, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोई फ़िक्रमंदी की बात, कोई गम आप तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत और खुशी डाल दे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है इस्तिग़फ़ार, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। या कोई किसी से अगर आपको बात मनवानी हो, अगर आपको किसी से बात मनवानी हो, आप अचानक से किसी मुश्किल या परेशानी में पड़ जाए, या लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको कोई भी मसला हो, आप चंद मिनटों में ये अमल कर सकते हैं। किसी से कोई बात मनवानी हो, किसी से कोई चीज़ निकलवानी हो, बाज़ार शॉपिंग से पहले, अगर जाने से पहले अगर आप ये पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आज तक हमने जितने भी इस्तिग़फ़ार जो है वो डिस्कस किए हैं, या तो गुनाहों की तौबा के लिए होता था, या कोई ऐसा मकसद जो मुमकिन नहीं था, नामुमकिनात से मुमकिन की तरफ हमने वो डिस्कस किए हैं। नाउमीदी थी जहाँ पर वहाँ डिस्कस किए हैं। लेकिन आज का टॉपिक कुछ सेम भी है, कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि ये चंद मिनटों वाला अमल है। अगर आप घर से निकलते वक्त ये पढ़ेंगे, जिस मकसद के हुसूल के लिए आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये अमल करें और आपको वो चीज़ ना मिले। ये इमरजेंसी का अमल है, चंद मिनटों का अमल है। मैं ख़ुद भी अगर खुदा न ख्वास्ता मुझ पर कोई अचानक से कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तो मैं इसका विर्द करती हूँ और यकीन करें घंटों का रिज़ल्ट मुझे चंद मिनटों में ही मिल जाता है। और अगर आपने गौर किया होगा तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि बैठे बैठे ये तो लड़ाई बन जाती है, झगड़ा मोहल्ले में या घर में छोटे मोटे झगड़े बन जाते हैं। तो जो बंदा एक्टिव होता है उस टाइम पर उस बंदे का माइंड काम कर रहा होता है। कुछ एब्सेंट माइंड लोग होते हैं जो उसी सिचुएशन में गिरफ्त होके रह जाते हैं, या बहुत सारे दिन भी गुजर जाए लेकिन उनका माइंड उसी पीछे इस वाली सिचुएशन में गिरा पड़ा होता है। लेकिन कुछ बंदे एक्टिव होते हैं, तो जो बंदा एक्टिव हो उनको ये अमल करना है। अगर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई अचानक से बीमारी आ गई, कोई बैठे बैठाई मुसीबत आ गई, या आपका कोई काम हल होते होते रह जाता है, या एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ जाती है, या बहुत से इंटरव्यू आपने दे दिए, कहीं से अच्छा कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, बहुत से रिश्ते आते हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता, ढंग का मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर आप बाज़ार जाने से पहले ये पढ़ ले, किसी भी काम से पहले आप ये पढ़ ले, किसी के काम के बीच में पढ़ ले, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है सफ़र के दौरान, अगर उस टाइम वो पढ़ ले। लेकिन अगर उस टाइम ना भी पढ़ सके, मन्नत मांग ले, इसकी बाद में जब हालात बेहतर हो जाए तो आप पढ़ सकती है। तरीका क्या है, तरीका नोट कर लें। आपने क्या करना है, पहले अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा, 7 मरतबा, जितना आप चाहें तादाद में आप पढ़ लें। फिर आपने क्या करना है, 700 टाइम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है, 700 टाइम अस्तगफिरुल्लाह का। दूसरा इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह एक जामे इस्तिग़फ़ार है जो मेरे ख्याल में सबको आती भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। 700 टाइम आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने 700 टाइम्स पढ़ना है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, ए ज़िंदा एक कायम और दायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, या तुझसे तेरी रहमत चाहता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस किसी को कोई मुसीबत पहुँचे, चाहे वो मुसीबत बड़ी हो चाहे छोटी हो, जिस किसी को भी पहुँचे और उस मुसीबत के दौरान उस बंदे ने इस कलमे का सहारा लिया, यानी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, तो वो याद रखिए कि वो मुसीबत उस पर ऐसे ख़त्म होगी जैसे वो कभी आई ही नहीं थी। अगर कोई परेशानी में आप लाहक हो जाए, अगर किसी फ़िक्रमंदी में, तो इस कलमे का विर्द करें जितना आपसे हो सके। लेकिन जो आज का वजीफ़ा है वो है 700 टाइम्स का। 700 टाइम आपने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया,
700 ٹائم آپ نے یا حی یا قیوم بھی کر لیا اور 7 مرتبہ اپنی سورۃ توبہ کی لاز 2 آیات کرنی ہے. پھر جب اینڈ ہو جائے پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، لیکن کامل یقین کے ساتھ. اور یقین کرے اس کلمے کا ورد میں بھی کرتی ہوں جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب کوئی کام بن ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر اور اس کلمے کا، اس وظیفے کا سہارا لے کر میں نے بہت سے اپنے ناممکن کاموں کو ممکن میں تبدیل کیا ہے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس وظیفے کا ورد کریں اور جب سفر جانے سے پہلے سفر کی دعا ضرور پڑھیں اور جاتے ہوئے ہی یہ کلمہ رستے میں ہی پڑھ لیں. یقین کریں آپ جس خیر عافیت سے گھر سے نکلے ہوں گے اسی خیر عافیت سے اپنے گھر بھی پہنچیں گے، اپنے مال اور اہل و عیال سمیت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ. جہاں بھی رہے خوش رہے، خوشیاں بانٹے. اپنے چھوٹوں اپنے بڑوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے. رفع اور فلسطین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اور جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراخی ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر کا سکون نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کا سکون نصیب کرے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری ساری پریشانیاں، سارے غم، ساری مصیبتیں، ساری رکاوٹیں دور فرمائے. جو بے گھر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے در سے بہت پیارا گھر، سکون والا، برکت والا گھر عطا کرے. جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل کرے، اور جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، ان کی خوشیوں میں برکت ڈالے. مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ. اللہ حافظ جی.